हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, आप अपने पर्सन के साथ में अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, अगर आपका दोस्त या आपका लवर या आपका स्पेशल वन आपसे बात नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे कब बात करेंगे, ठीक है, जब वो आपसे बात करेंगे, सो कब से कब तक के बीच में आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन हो सकता है, या कब वो आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, और अब जब आपसे कांटेक्ट करेंगे तब वो आपको क्या बातें बताने वाले और डिटेल एक रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है, कि वो आपको कब कांटेक्ट करेंगे और क्या बातें करेंगे आपसे, ठीक है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे क्या बात करना चाहते हैं और वो कब तक आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, और मैं यहाँ पे ये भी देखूंगी कि आपके पार्टनर अब आपसे बात करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, ठीक है, कांटेक्ट में रहना है उनको, नहीं रहना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, पर्सन चाहता ही नहीं है, ठीक है, और लाइक आप बैठे बैठे इंतज़ार करते रह जाते हो। सो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि वो बात करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। सो आपको करना क्या है, आपको अपने पार्टनर का बर्थ मंथ सेलेक्ट करना है, ठीक है। बर्थ मंथ ही क्यों? बिकॉज बर्थ मंथ बहुत लोगों को क्या होता है ना, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता है, राइट। सो डेट ऑफ बर्थ के लिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नाम सेलेक्ट करने बोलती हूँ तो लाइक बहुत लोग नेम में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज ऑफिशियल नेम होता है, निक नेम होता है, फिर क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाते हैं कि मैम कौन सा उनका निक नेम सेलेक्ट करे या फिर उनका ऑफिशियल नेम सेलेक्ट करे, राइट। सो इसी वजह से मैंने यहाँ पे, आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बर्थ मंथ रखा है, ठीक है। सो आपके पार्टनर का जो भी बर्थ मंथ है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये है पाइल 1। आई होप कि आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। जनवरी, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर, जून, अगर ये आपके पार्टनर का बर्थ मंथ है सो आप ये सिलेक्ट करोगे। अगर आपको नहीं पता कि आपके पार्टनर का बर्थ मंथ क्या है सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट से भी जा सकते हो। आप ये पिंक ब्रेसलेट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है सो आप आंखें को बंद करो, ठीक है, इंट्यूटिवली पिक करो कि यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरा आंसर मुझे किस में मिलेगा, ठीक है। सो आप पिक कर सकते हो। आप पाइल 1 पिक करोगे, सो ये पिंक ब्रेसलेट है, ओके। अब बात करते हैं पायल 2 वालों के लिए, ओके। सो पायल 2, जिन लोगों के भी पार्टनर का बर्थ मंथ है यहाँ पे फरवरी, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, ओके। ध्यान से सुनिए, मैं बहुत ही क्लियरली समझा रही हूँ, ठीक है, फिर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर आपको नहीं पता कि आपके पार्टनर का बर्थ मंथ क्या है सो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ओके। क्यूट सा ये बुद्धा आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कितना क्यूट सा है, देखिए। अगर नहीं पता तो ही इस ऑब्जेक्ट में जाना, ठीक है। अगर पता है तो बर्थ मंथ से जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। बट जिन लोगों को नहीं पता होता है ये ऑब्जेक्ट उनके लिए है, ओके। और ये ऑप्शंस उनके लिए हैं। आप चाहो तो ऑप्शन से भी जा सकते हो, जैसे आपको इंट्यूशन मिले कि यस मुझे इससे जाना चाहिए, सो ये कैन गो, ओके, आप जा सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पायल 1 वालों की, जिनका जैन, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर, जून है, ठीक है, जिनका पार्टनर का बर्थ मंथ है पायल 1 में। सो बात करेंगे हम पायल 1 वालों के लिए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पायल 1 मैंने यहाँ पे आपकी रख दी है, ठीक है, आपका ऑप्शंस मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आपको दिखे और पता चले कि ये पायल 1 वालों की रीडिंग है, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है, ओके। इनमें मुझे बताए मेरे व्यूवर्स, पायल 1 वालों के लिए बताएं मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो मेरे व्यूवर्स से प्यार करते हैं, क्या वो मेरे व्यूवर्स से प्यार करते हैं, मेरे व्यूवर्स से प्यार करते हैं, उनकी इंटेंशन बताएं यूनिवर्स मुझे, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, ओके, ये है उनकी इंटेंशन, 2 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है आपके पार्टनर की राशि, ठीक है, एक्वेरियस हो सकती है, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो ये कब तक आएंगे ये भी हम देखेंगे, ठीक है। इनस मुझे बताएं ये पर्सन कब तक आएंगे, ये व्यक्ति कब तक आएंगे, इनस मुझे बताएं।
ओके। मैं कार्ड्स एक ही बार निकाल लेती हूँ, ठीक है, देन हम बात करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताए जब ये व्यक्ति आएंगे तब ये क्या बात करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताए जब ये व्यक्ति आएंगे तब ये क्या बात करेंगे। जब ये व्यक्ति आएंगे तब ये क्या बात करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। द टेम्पल पाथ, ओके। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल, एंजल ऑफ बैलेंस, ये कार्ड्स को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। द वर्ल्ड, ये ऑल ओवर एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक की, ओके। सो आप जिस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, डेफिनेटली ये पर्सन जो है इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, ठीक है, और ये आपसे बात नहीं कर रहे इस टाइम पे। टोटली आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ओके। एंड द स्टार की एनर्जी ये बता रही है कि यस, ये पार्टनर आपसे बात करेंगे, ज़रूर करेंगे आपसे बात, लेकिन इनको बात करने में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रही है आपके साथ, ठीक है। इनके पास क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि इनके पास 2 ऑप्शंस हैं, ओके। 2 ऑप्शन से कहीं ना कहीं जिनमें आप में और इस ऑप्शंस में सेलेक्ट करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ओके। किसी तरीके का न्याय ये करना चाहते हैं, इनके माइंड में है, ठीक है। हालांकि इन सारी प्रॉब्लम से हटके ये एक अगर सोल्यूशन देख रहे हैं अपने तरफ और आपके रिश्ते की तरफ अगर देख रहे हैं, तो इनको सोल्यूशन नज़र आ रहा है जस्टिस, कहीं ना कहीं इनको न्याय करना है, ठीक है। ये न्याय करना चाहते हैं, बट इनको कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हो रही है। लाइक इनके पास सब कुछ है, ठीक है, इनके पास लाइक दुनिया की सारी चीज़ें हैं, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के पास जो है सब कुछ है, बट ये कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हैं, ठीक है। इनकी राशि हो सकती है वाटर साइन के, हो सकते हैं ये अर्थ साइन के हो सकते हैं, व अर्थ साइन में स्ट्रांगली वर्गो नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, जनवरी या फिर सितंबर, ओके। सो ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहे हैं, सो मैं आपको बता रही हूँ, ओके। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है इस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा द स्टार की एनर्जी में देख रही है, हालांकि आपको अप्रोच करना इस टाइम पे नहीं चाह रहे, ठीक है। इन आपके ना होने के बाद इस पर्सन के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पनपती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई ऑफर, किसी तरीके का कोई ऑफ़र आपकी तरफ ये ला सकते हैं, ठीक है। बिकॉज इस टाइम पे इस पर्सन के मन में है कि आपको ऑफ़र करे, हालांकि बहुत ज़्यादा अबंडेंट है ये पर्सन, ठीक है। किस तरीके से इनके करियर लाइफ में मुझे प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रही कि इनका करियर लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, हर तरफ से ये अबंडेंट है, ठीक है। बट इनके खुद के लाइफ में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स या प्रॉब्लम्स हैं जिस टाइम पीरियड में आप इनके साथ नहीं हो, सो चीज़ें बहुत ज़्यादा अनक्लियर सी इनको लग रही है, ठीक है, क्लियर नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, ये आने वाले मंथ जून में आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कांटेक्ट ये जून में करेंगे या फिर स्ट्रांगली चांसेस है कि ये मई से जून के बीच में आए, ठीक है। या तो ये आपसे जून में बात करेंगे या फिर मई के लास्ट में बात कर सकते हैं, या ये जून के फर्स्ट वीक तक आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। बट ये आपको कॉन्टेक्ट ज़रूर करेंगे, बिकॉज इनको ऐसा फील होता है आपके साथ कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है, आपके साथ जो रिश्ता है, वो कभी ना टूटने वाला रिलेशन है, ठीक है। आपके साथ इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपके पार्टनर को बहुत ही अच्छा फील होता है, ठीक है। किसी तरीके से बहुत अच्छा फील कर पाते हैं, एक सुकून वाला जो रिश्ता होता है ना कहीं इस रिलेशनशिप में इनको सुकून मिलता है, ठीक है। जो कि ये कहीं भी चले जाए, किसी भी थर्ड फोर्थ पर्सन के साथ चले जाए, इनको ये सुकून फील नहीं होता है, ओके। आपके पर्सन जब आपके पास आएंगे, सो वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे, सो आपको बता सकते हैं कि आपके साथ जो रिश्ता है, आपके साथ जब वो थे तो उनको बहुत सारा सुकून फील होता था और किसी ना किसी तरीके से वो हील कर पाते थे खुद को, ठीक है। बट इस टाइम पे वो अकेले हैं, सो इनको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है और काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में रह रहे हैं। आपको ये पता चलेगा कि आपके पर्सन
जब आपसे बात कर रहे हैं सो कहीं आपको बात करने का मौका नहीं दे रही है, ठीक है। आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, किसी तरीके से आपको बात करने का मौका नहीं देंगे, ये खुद ही बोलते रहेंगे, ठीक है। इन्होंने आज तक जितनी भी चीज़ें होल्ड बैक करी या किसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को होल्ड किया, तो उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ये रिलीज़ करेंगे, ठीक है। और ये आपसे ओपन अप होंगे, डेफिनेटली आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वॉकिंग अवे की एनर्जी है। जो पर्सन आपसे गए थे, ठीक है, आपको छोड़ के गए थे, डेफिनेटली वो पर्सन बहुत जल्द आने वाले, और कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है चीज़ें बहुत ही स्मूथ हो जाएंगी, ठीक है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर से नवंबर के बीच में भी आपको अप्रोच इनके तरफ से मिल सकता है, ठीक है। ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपका कॉन्टेक्ट हो जाएगा मई से जून के बीच में, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन को ओपन अप होने में समय लग सकता है, ठीक है। नंबर 12, नंबर 35, नंबर 8, नंबर 12, नंबर 19, नंबर 27, नंबर 9, नंबर 29, नंबर 42, 24 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो ये डेट्स हो सकते हैं या ये नंबर हो सकते हैं जो आपसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये किसी भी तरीके से आपके पास आना चाहते हैं एंड आपसे वापस से मीटअप करना चाहते हैं, ठीक है। इनका ऐसा है और इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिनों तक अब ये चीज़ों को होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किसी तरीके से इनके लाइफ में जो सुकून मिसिंग है, जो ये चाहते हैं अपनी लव लाइफ में या अपने लाइफ में, ऑल ओवर लाइफ में चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इनका सुकून आप हो, ठीक है। इनको महसूस हो रहा है ये चीज़ें, डेफिनेटली इनको महसूस हो रही है, और ये चाहते हैं कि वापस से आप दोनों के लव रिलेशनशिप में बैलेंस आए, ठीक है। इनकी चाहत, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस ये चाहने भर ही आपको चाहते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये सारी मिरेकल्स जो आपके लाइफ में हो रही है, जो आपको अनबिलीवेबल सा फील करा सकती है, ठीक है। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में भी हो सकती हैं, आपके लव लाइफ में भी ये सारी चीज़ें आ सकती है, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग से हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आप जिस भी गॉड को मानते हो डेफिनेटली वो ब्लेस्ड कर रहे हैं। एंजल्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज आपको हेल्प करने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। अगर आप चाहते हो, बहुत लंबे समय से आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन बदल जाए, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, सो आपको कॉन्टेक्ट कर ले, आपसे बात कर ले, सो वो डेफिनेटली आपको करेंगे, बट कहीं ना कहीं डिवाइन की मदद से, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। इस टाइम पे ये पर्सन ना पूरी तरीके से चेंज होके आएंगे, आप इनके अंदर चेंज देखोगे डेफिनेटली। आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ये पर्सन पास्ट वाले पर्सन है। आप लाइक शॉक्ड हो जाओगे कि जिस पर्सन से मैं डील कर रहा था या कर रही थी, क्या ये वही पर्सन है? आपको बिलीव नहीं होगा, बट यस, ये वही पर्सन है, बट पूरी तरीके से टोटली चेंज होके आएंगे, ठीक है। और ये आपके बिना बहुत ही उदास रहते हैं, लाइक ये हमेशा सोचते रहते हैं कि इनके लाइफ में कुछ कमी है, कुछ अधूरा सा है, कुछ छूट रहा है इनसे पीछे, ठीक है। सो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ये हमेशा फंसे रहते हैं, ठीक है। हालांकि इनको समझ में आ रहा है और काफ़ी हद तक आपके पार्टनर जो है स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल चीज़ों के पीछे इनका बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है, किस तरीके से ये सर्च कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है। आप जितने स्पिरिचुअल है, जिस तरीके से आप अवेकन हो चुके हैं, उसी तरीके से आपके पर्सन को भी होना है, ठीक है। सो एंजल्स उनको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, और ये जस्टिस आपकी तरफ, आपकी रीडिंग में जस्टिस आया हुआ है। सो यूनिवर्स को थैंक्स जरूर कहें, बिकॉज ये जस्टिस बहुत जल्द आपको अपनी लाइफ में दिखाई देगा, ठीक है। बहुत जल्द आपको मिलेगा, लाइक आप शॉक्ड हो जाओगे, आपको चीज़ों पे बिलीव नहीं होगा। हालांकि आप अभी बिलीव करें ना करें, बट ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है। कहीं ना कहीं दी टेम्पल पाथ की एनर्जी है, सो ये आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। ये चीज़ों को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, या किस तरीके से आप कुछ नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में लिख चुकी है, ठीक है। सो आपको समय आने पे ही रिसीव होगी, आप समय के पहले चाहोगे कि वो कॉन्टेक्ट कर ले, बात कर ले, या किस तरीके से हमारा रीयूनियन हो जाए, सो होगा ज़रूर, ठीक है। अगर चाहेंगे तो ज़रूर होगा, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स और डिवाइन की ब्लेसिंग से जब चीज़ें रिसीव होती है ना, तो पूरी लाइक बिना बेझिझक आती है, राइट। कि उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं होता है, किसी तरीके का कोई रुकावट नहीं होता। जब यूनिवर्स आपको कोई रिवॉर्ड या कोई गिफ्ट दे रही होती है, सो वो बहुत ही प्योर वे में मिलता है, राइट। बहुत ही क्लियर आंसर होता है। यूनिवर्स जब हमें कोई चीज़ देती है तो डिलीवर करती है, राइट। सो यहाँ पे टेम्पल पाथ की एनर्जी है, सो आप पे यूनिवर्स की, डिवाइन की, और आपके जो भी गुरु को आप मानते हो, या किसी तरीके से किसी भी रिलीजियस धर्म को आप मानते हो, उनका आशीर्वाद आप पे डेफिनेटली बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मुझे 4 फादर्स की भी एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं आपके 4 फादर्स जो है वो आपको हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपके रिलेशनशिप की तरफ। अगर आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो, अगर आपको लग रहा है कि वो आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, या आपके लाइफ में आप लव डिजर्व नहीं करते हो, सो आप इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट ना करें, ठीक है। किसी तरीके से अपने बारे में नेगेटिव ना सोचें, बिकॉज यहाँ पे मुझे आपके पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनके थॉट्स में चेंजेस आ रहे हैं, या अपने आप में बदलाव ला रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से अपने आप में बदलाव ला के आपको डेफिनेटली अप्रोच करेंगे, ओके। और आपको अप्रोच करना भी चाहते हैं, हालांकि आपसे जुड़ना चाहते हैं ये, बिकॉज आप इनको बहुत याद आ रहे हो, ठीक है। नाइट के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं डेफिनेटली, से आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, ठीक है।
यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ही आप दोनों का रिकन्सिलेशन मुझे नज़र आ रहा है कि रिकनसाइल होगा और ये आपको ऑफर ज़रूर देंगे, ठीक है। बट इनको समय लगेगा। अगर आप मैरिज के रिलेटेड देख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि इस पर्सन से आपको मैरिज कमिटमेंट मिले तो ये मिलेगा, बट इनमें इनको टाइम लग सकता है। सितंबर से अक्टूबर तक का बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है, सितंबर टू अक्टूबर में ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। बट बातचीत आपकी कहीं ना कहीं मई से जून के बीच में मुझे स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। बट ये आप चाहते हो कि ओपन अप हो जाए, एकदम से आके कमिटमेंट दे दे आपको, लाइक विवाह कर ले आपसे, किस तरीके से मैरिज बंधन में बन जाओ आप लोग। सो इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। सो आपको पेशेंस रखना होगा। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको कह रही है कि आप पेशेंस रखो। आप पेशेंस नहीं रखते हो, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को चाह रहे हो। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, डेफिनेटली आपकी लाइफ में क्लियरिटी ज़रूर आएगी, ठीक है। सो पार्टनर की राशि हो सकती है आपकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके, वर्गो हो सकती है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग साइन है। सो पाइल 1, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, ठीक है, और शेयर करें। बाय बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, बात करेंगे पाइल 2 वालों के लिए, ठीक है, जिन्होंने भी ये मंथ सेलेक्ट किया है पाइल 2 को, फरवरी, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, ओके। तो चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग में क्या आ रहा है, ओके। मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपकी रीडिंग है, ओके। ओके, इनस मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति इनसे प्यार करते हैं? क्या ये व्यक्ति उनसे प्यार करते हैं? उनकी इंटेंशन बताएं यूनिवर्स मुझे, क्या इंटेंशन है अपनी, उनकी इंटेंशन बताएं यूनिवर्स मुझे, ओके। द मून, इन पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ एंड्स, डेथ एंड किंग ऑफ कप्स। लियो हो सकती है आपके पार्टनर की राशि, सजिटेरियस, एंड दी मून, ठीक है। ये है बॉटम ऑफ द डेक की ऑल ओवर एनर्जी। इसके ठीक नीचे है व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। चलिए देखते हैं कब तक से ये बात करेंगे आपसे। यूनिवर्स मुझे बताइए व्यक्ति कब तक बात करेंगे, कब तक ये बात करेंगे मेरे व्यूवर्स से, यूनिवर्स मुझे बताएं। जो भी पाइल 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, यूनिवर्स मुझे पाइल 2 वालों के लिए बताएं कि कब तक इनके पर्सन इनसे बात करेंगे। पाइल 2 वालों के पार्टनर कब तक बात करेंगे। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। वन मोर कार्ड यूनिवर्स, वन मोर कार्ड, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स है, एंड 4 ऑफ कप्स, ओके। सो मैं कार्ड्स को एक ही बार निकाल लेती हूँ, ठीक है, कि वो आपसे क्या बात करेंगे कांटेक्ट में आने के बाद, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं जब भी व्यक्ति कांटेक्ट करेंगे सो ये क्या बातें बताएंगे मेरे व्यूवर्स को, क्या बातें बताएंगे। इनको बताना बहुत कुछ है, आई फील इनको बताना बहुत कुछ है, डेफिनेटली। कैरिंग कनेक्शन, डोर टू स्पिरिट, ओके। ओके, सो इस कार्ड्स को मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या आया हुआ है। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट से आपको क्या बताएंगे ये वो कार्ड्स है, ठीक है, इसे हम बाद में देखेंगे। ओके, सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उस पर्सन की राशि हो सकती है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड लियो हो सकती है, ठीक है। सो ये पर्सन है कंफ्यूज, ओके। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप जब भी इस रीडिंग को देखो, ठीक है, ये आपसे रेजोनेट करेगी, आपसे सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है, ओके। सो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो है कंफ्यूज आपको लेकर के, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। सो मुझे यहाँ पे दी मून के कार्ड को क्लैरिफाई करना, इनमें मुझे बताएं क्यों कंफ्यूज है, ओके। सो दी मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है दी चैरियट, ये आपकी तरफ आने में कंफ्यूज है, ठीक है। दी वर्ल्ड की एनर्जी है
ओके। सो ये आपकी तरफ आने में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा है, क्यों? क्योंकि उनको डर लग रहा है कि लंबे समय से जो इन्होंने एक हार्ट ब्रेक वाला सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको दिया है, और बहुत बुरी तरीके से आपको इस रिलेशनशिप में इन्होंने रुलाया है, ठीक है? आप जितना इनसे लव केयर एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना आप इनसे लव केयर चाह रहे थे, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको वो लव, वो केयर, वो अटेंशन नहीं दी पास्ट में, ठीक है? जिसकी वजह से इनको डर लग रहा है आपकी तरफ आने में। ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं आपको एक ऑफ़र करने में, आपकी तरफ बढ़ने में। इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि कहीं आप इनको जिस सीधे पैर से ये आ रहे हैं, आप इनको उल्टा ना भगा दो, ठीक है? किसी तरीके का डर, इनसिक्योरिटीज़ एंड बहुत सारे डर इनको सता रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लाइक ये भी महसूस हो रहा है कि कहीं इनका रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे बढ़ना कहीं इनके लिए एंडलेस ना हो जाए, ठीक है? कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए। या यहाँ पे आप 9 ऑफ वैंड्स के कार्ड को देख सकते हो, जहाँ पे एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो एक्शन लेते लेते खुद को रोक रहा है, ठीक है? हालांकि उसका जो हॉर्स लाइक घोड़ा है वो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ निकल रहा है, राइट? बट वो खुद से कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, नहीं जाना है मुझे, यहाँ पे अभी रहना है, ठीक है? यहाँ पे ठीक आप दूसरे कार्ड्स में देख पा रहे होंगे कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक कप्स हाथ में लेके बैठा हुआ है, ठीक है? इसको जो पर्सन है उसको देना है, ठीक है? किसी ना किसी को इसको कप्स देना है, बट ये लेके सोच रहा है कि मैं दूं या नहीं दूं, ठीक है? सो ये आपके पार्टनर है, ये लड़का लड़की जो भी है, डजंट मैटर, ठीक है? मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं अपने कप्स के साथ, अपने ऑफर्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि क्या आपके पास जाना सही रहेगा, बिकॉज सिचुएशन आप दोनों के बीच में खत्म हो चुकी है। दी डेथ का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं आप दोनों को ही महसूस हो रहा है कि रिलेशनशिप, ये रिश्ता जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है? हालांकि होप्स अभी भी है, कहीं ना कहीं अभी भी आप इनकी राह तकते हुए नजर आ रहे हो, अभी भी आप इनके बारे में सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड भी फील करते हो। सेम आपके पर्सन भी इनके आपके तरफ एडिक्टेड फील करते हैं, ठीक है? बट ये सोच नहीं पाते, या समटाइम्स इनको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि किस तरीके से लाइक आपका सामना करेंगे, ठीक है? इनको ऑफर करना है विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है? या आप छोटे हो या पर्सन है, बट डेफिनेटली एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, ठीक है? सो ये आपके पास कब से कब तक आएंगे? सो ये बहुत लंबा टाइम लेने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत क्विकली ये आए, ठीक है? आपके पार्टनर से आपका बात, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मई से लेकर के लाइक नवंबर के 20 तक में हो सकता है, ठीक है? बहुत ही लाइक ऐसी एनर्जी आ रही है कि जहाँ पे ये पर्सन बहुत डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, इनको इनसिक्योरिटीज़ हो रही है, ठीक है? हालांकि आपको कांटेक्ट कर सकते हैं मार्च में, ठीक है? नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 मार्च को ये आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? दिन आपका फुल मून का रह सकता है, जब ये आपको कांटेक्ट करे तो किसी तरीके से फुल मून हो सकता है, ठीक है? उस दिन सो ये तब आपको कांटेक्ट करेंगे। और यहाँ पे इनकी एनर्जी में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं आपको लेकर के, विथ 7 ऑफ कप्स एंड द मून। आपको कांटेक्ट करने में बहुत कंफ्यूजन फील कर रहे हैं। हालांकि जैसे तैसे करके ये आपको लाइक कांटेक्ट करेंगे ज़रूर, ठीक है? जो टाइम फ्रेमिंग मैंने आपको बताया, उस टाइम फ्रेमिंग के अंदर ही आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि नवंबर से लेके आपको ये जनवरी के महीने तक आपको कांटेक्ट करे, ठीक है? बिकॉज बहुत लंबा समय ये लेने वाले, या ये मंथ नवंबर मंथ में हो सकता है कि आप दोनों मिले हो, या किसी तरीके से आप दोनों में बातचीत स्टार्ट हुई थी, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बट नवंबर मंथ, यहाँ पे अक्टूबर एंड अप्रैल मंथ मुझे बहुत मेजर दिख रहे हैं, ठीक है? सो हो सकता है इन मंथ्स में ये आपसे कांटेक्ट करे, बात करे, या किसी तरीके से आपको अप्रोच करे, जो आप बहुत लंबे समय से चाह रहे थे, ठीक है? ये आपको बढ़ना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड से ये सोच रहे हैं, ठीक है? सो चलिए अब देखते हैं कि जब ये पर्सन आपके पास आएंगे तब ये आपसे क्या कहेंगे, ठीक है? सो ये पर्सन आपके पास आने के पहले कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे, ये चीज़ें ये आपको बता सकते हैं, ठीक है? और ये आपको ये भी बताएंगे कि आपके बिना इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हो रही थी, डर लग रहा था इनको, ऐसा लग रहा था ये बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को कंट्रोल करा। हालांकि आपसे प्यार करते थे, आपसे पेचअप करना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे कि आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है? बट कहीं ना कहीं चीज़ें आपको बता नहीं पाए, किस तरीके से आपका साथ नहीं दे पाए, ठीक है? और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स सिचुएशंस में फंसे हुए थे, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थी इनके लाइफ में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन्होंने खुद अकेले फेस करे, ये सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं। डो टू स्पिरिट की एनर्जी है। सो स्पिरिट की ब्लेसिंग्स हैं आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है? डेफिनेटली स्पिरिट की ब्लेसिंग्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट की ब्लेसिंग्स हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के ऊपर ऐसा लगता है कि स्पिरिट की ब्लेसिंग्स है, डेफिनेटली है। केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर बहुत केयर करना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं,
और आपके केयरिंग नेचर को भी इन्होंने बहुत मिस करा है। ये सारी चीज़ें ये आपसे कह सकते हैं, ठीक है। जब भी आपसे बात करें, कांटेक्ट में आए, सो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें ही बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने आपको मिस करा, किस तरीके से इन्होंने आपको बैडली मिस करा और आपको बहुत ज़्यादा ये अपने आसपास महसूस कर पाते थे। जब से आप इनको छोड़ के गए हो तब से कहीं ना कहीं, या इन्होंने आपको छोड़ा है या आपने इनको छोड़ा, जो ये दूरियां थी कहीं ना कहीं इनको असली मतलब सिखा गई, ठीक है। इनको असली मतलब सिखा गई कि आपका होना ना होना इनके लाइफ में क्या मैटर करता है, नहीं करता है, ठीक है। इनके पास ऑप्शंस भी थे, कहीं ना कहीं लोगों ने इनको ट्राई करा, ये लोगों के पास गए, ठीक है। सो ये सारे ट्रूथ आपको बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे, क्योंकि बहुत एक लंबे समय से ये खुद को होल्ड करते आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस एनर्जी को इन्होंने बहुत लंबे समय से होल्ड करा, बहुत ज़्यादा होल्ड ये नहीं कर सकते, बहुत कंफ्यूज रहे, इनके पास ऑप्शंस भी आए, किस तरीके से इन पे प्रेशर भी पड़ा बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो ये आपको डेफिनेटली बताएंगे ज़रूर, ठीक है। और किसी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी इनके लाइफ में रही, और ये आपको ये भी बताएंगे कि ये एक्शन लेना चाहते थे, ठीक है। और ये भी आपको बताने वाले हैं कि जो इन डिसीजन इन्होंने पास्ट में करा, ठीक है, वो डिसीजन सही नहीं था, कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज़ इन्होंने कर लिया, किसी तरीके से बहुत गलत बिहेव किया आपसे, उसके लिए आपको ये सॉरी भी कह सकते हैं। जो भी इन डिसीजन रहा आप दोनों के बीच में, उसके लिए आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, डेफिनेटली मांगेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपके पर्सन की इनसिक्योरिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। और सबसे पहले इनके माइंड में जो कन्फ्यूज़न है, ठीक है, वो कन्फ्यूज़न के बारे में आपसे बात करेंगे कि मुझे इस तरीके से हो रहा था, ठीक है। और अब जब तुम साथ हो, सो कहीं ना कहीं मुझे बहुत रिलीफ फील हो रहा है, मैं बहुत सारे डिसीजंस ले पाऊंगा अपनी लाइफ में, या ले पाऊंगी, मुझे बहुत सुकून फील होगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जब भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे या किसी तरीके से आपके पास आएंगे, सो आप फील करोगे कि ये पर्सन बहुत थके हुए हैं, ठीक है। किसी तरीके से बहुत लंबे समय से ये आपसे बहुत कटे कटे से थे, या किसी तरीके से नो कांटेक्ट था, सो ये बहुत दर्द में थे, और इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। इन्होंने अपनी फैमिली लाइफ में भी बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं, अपने लव लाइफ में भी इनको बहुत स्ट्रगल्स रही है। सो किसी तरीके से आप जान पाओगे इनके रिलेशनशिप में, ठीक है, कि क्या चला क्या नहीं था, आपको डेफिनेटली पता चलेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, या किसी तरीके से ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे, और आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो टोटली ख़त्म, लाइक एंड के कगार पे आ गया है, ठीक है। आप सोच चुके हो कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, ये पर्सन मुझे कभी कांटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना रहे हो अपने माइंड में, ठीक है। आप सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ सकते हो, बिकॉज यहाँ पे स्पिरिट की ब्लेसिंग्स है, और जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है वो यूनिवर्स की तरफ से ही मिल रही है, ठीक है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। और आपकी तरफ एक्शन आएगा ज़रूर, बिकॉज आपके पर्सन के मन में एक्शन है, ठीक है। नंबर में आपको बता दूं, हो सकता है आप किस तरीके से एंजल नंबर देख रहे हो, 44, नंबर 20, नंबर 23, ओके, नंबर 14, नंबर 5, नंबर 25, नंबर 70, नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 बहुत क्विकली हुआ, तो ये मार्च के मंथ में, किसी भी ईयर के मार्च के मंथ में, ये आपको 10 तारीख को किसी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही फास्ट आएंगे, अगर आप एनर्जीज पे लाइक बिलीव करते हो, अगर आपका भरोसा रहता है कि यस ये चीज़ें मेरे साथ होंगी, स्पिरिट मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे साथ है, सो डेफिनेटली होगा। अगर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हो, या किसी तरीके से आप धिक्कारने की कोशिश करते हो, सो चीज़ें अटकती बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको दिखाने की कोशिश कर रही है नंबर्स के थ्रू, या किस तरीके से ड्रीम्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रही है, आपसे कनेक्ट कर रही है, बट कहीं ना कहीं आपका ध्यान नहीं है, ठीक है। आपका ध्यान उन सारी चीज़ों पे है जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो चीज़ें आपके साथ पास्ट में घटित हो चुकी है। सो यूनिवर्स आपको नंबर्स के थ्रू या किस तरीके से आपको कनेक्ट करके बताना चाहते हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर को ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत स्पिरिचुअल हो रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन को किस तरीके से फेदर्स, स्पिरिट के थ्रू इनको मदद मिल रही है, फेदर्स, बटरफ्लाई इनको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आई डोंट नो कि आपके पार्टनर को पता है नहीं है इन सारी चीज़ों के बारे में, बट वो महसूस कर पा रहे हैं, किसी तरीके से आपका नाम भी इनको सुनाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है जिस ऑफिस में, जिस जगह ये काम करते हो, बिजनेस करते हो, वहाँ पे सेम प्रोनाउंसिएशंस किसी और भी व्यक्ति का हो सकता है, ठीक है। जब वो लोग किसी व्यक्ति को बुलाते होंगे, तो आपका नाम इनको सुनाई देता होगा, ठीक है। या लेटर्स सेम हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी इस पर्सन के लाइक कान में आपका नाम कहीं ना कहीं गूंजता रहता है, ठीक है। और ये आपको महसूस कर पाते हैं, डेफिनेटली आपको महसूस कर सकते हैं कि आप इनके आसपास हो, ठीक है। स्पिरिट इनको मदद कर रहा है, डेफिनेटली आपके आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कनेक्ट ज़रूर करोगे, ठीक है। और इनका एक्शन, सबसे बड़ी बात है कि मुझे यहाँ पे इनका एक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो इनका एक्शंस आपके लिए डेफिनेटली आने वाला है, ओके। सो क्लेम करें इस पॉजिटिव एनर्जी को, ओके। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग पसंद आई हो
ठीक है। सो रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो मैं पिकर कार्ड रीडिंग्स भी किया करूँगी। ओके, सो आप सबके डिमांड्स पे ये रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आई हो सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और जुड़ जाए डिवाइन की फैमिली से डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।